रायबरेली की, जहां की गंगा घाट ने जब सच उगला तो पैरों तले जमीन खिसक गई और साथ ही दे गई संकेत एक खतरे का, जो घाट पर दफन सैकड़ों शवों के साथ शुरू होता है और इस महामारी की खौफनाक तस्वीर को सामने रखता है जो गंगा के घाट पर उभर आई है। देखिए घाट घाट शमशान घाट। गंगा के घाट पर जब आसमान ने की बारिश की बौछार तो मचने लगा हाहाकार कि अपने अंदर दबे हुए दर्द को गंगा के घाट ने जग जाहिर कर दिया था। यहाँ एक के बाद एक कई कब्र नजर आई। सनातन परंपरा में नाबालिग बच्चों से लेकर कुंवारी बच्ची और साधु संतों का दाह संस्कार नहीं होता, बल्कि उनको दफना दिया जाता है। लेकिन कोरोना काल में मानो ये एक परंपरा बन गई कि हजारों शवों को जमीन के नीचे दफन कर दिया गया और उसके ऊपर पड़ी मिट्टी ने कई दिनों तक उस सच को दबाए रखा। रायबरेली में कब्र से पट गए गंगा के घाट। जमीन ने उगली सन्न कर देने वाली सच्चाई। अब तक नदियों में नजर आए उतराते हुए शव, जिसने प्रशासन में हड़कंप मचा दिया था। लेकिन इसी दौरान जब रायबरेली के गंगा घाट के किनारे का सच सामने आया तो लोगों के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि पूरा का पूरा घाट कब्रों से पटा हुआ था। गंगा के घाट पर जो बेतरतीब कपड़े नजर आ रहे हैं, दरअसल वो अपने भीतर शवों के होने के गवाह हैं कि कैसे इस त्रासदी के दौर में इंसान इतना मजबूर हो गया कि परंपरा से इतर अपनों को दफना रहा और शवों को दफनाने का ये सिलसिला लंबे वक्त से चलता आ रहा। और जब लगातार होने लगी बारिश तो जमीन ने सच उगल दिया। दरअसल रायबरेली में डलमऊ, गेंगासो और गोकना घाट पर लंबे वक्त से शवों को दफनाने का काम किया जाता रहा है। लेकिन कोरोना काल में जैसे जैसे लोगों की सांसें टूटने लगी, वैसे वैसे गंगा के पास बना ये घाट पूरी तरह से कब्र से पट गया। जहां तक नजर जाती है वहां कब्र ही कब्र नजर आती है, जो सफेद रेत में कपड़ों के जरिए अपने होने का एहसास कराती है और लोगों को डराती है। क्योंकि आने वाले वक्त में जब ये शव पानी के बहाव की वजह से पानी में उतराते नजर आएंगे तो तस्वीर और हालात दोनों भयावह हो सकते हैं। शव दफनाने की रही है परंपरा। ऐसा नहीं है कि कोरोना काल में हुई दिक्कतों की वजह से ही गंगा के घाट पर शव दफनाने का सिलसिला शुरू हुआ है। इससे पहले भी रायबरेली के गोकना, गेगासो और डलमऊ घाट शवों के दफनाने की गवाह रहे हैं, जो परंपरा का हिस्सा रहा है, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर कुंवारी बच्चियों और साधु संतों के शवों को दफनाया जाता रहा है। लेकिन इस कोरोना काल में इन घाटों पर शवों के आने की तादाद बढ़ती चली गई, जिसने हालात को और भयावह बना दिया। लेकिन जब तक शव दफन थे तब तक सच सामने नहीं आया था। लेकिन लगातार हुई बारिश ने जमीन के अंदर दफन खौफनाक सच को सामने ला दिया, जहां कई कब्र अब साफ नजर आने लगी। तो ये जितनी है लगभग कितनी होंगी लाशें? ये 60-70 होंगी। तो अभी हाल ही के सब हैं तो जलाए नहीं है इनको? काहे जलाए नहीं लोग? जो गरीब हैं वो नहीं जलाते हैं। हाँ हाँ। तो कितना गहरा किए होंगे? ज्यादा गहरा है कि बस थोड़ा? बस। दरअसल गंगा के घाट पर 4 फीट के बाद गंगा का पानी नजर आने लगता है। ऐसे में शवों को 4 फीट से ऊपर ही दफन करने का सिलसिला जारी है, जो हालात को और भी भयावह बना सकता है। क्योंकि 2 दिन की बारिश में कई कब्र नजर आने लगी, तो वहीं कई कब्र ऐसी हैं जिसमें से शव के हिस्से भी दिखने लगे। यानी आने वाले दिनों में अगर बारिश में या फिर जुलाई में गंगा का जलस्तर बढ़ा तो बड़ी खौफनाक तस्वीरें देखने को मिल सकती है। जरूर इन खबरों के बाद जागा हो प्रशासन और शवों के दफनाने पर रोक लगाई जा रही है। लेकिन जैसे जैसे गंगा के घाट पर दफन शवों का सच सामने आ रहा है, वो इस त्रासदी में और डरा रहा है, क्योंकि ये महामारी को बढ़ाने वाला हो सकता है, जो आने वाले वक्त में हालात को बद से बदतर कर सकता है। एबीपी गंगा के लिए रायबरेली से पंकज सिंह की रिपोर्ट।